आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th की पॉलिटी के बारे में। पॉलिटी का चैप्टर नंबर 2 है संघवाद। इसके हम एमसीक्यू क्वेश्चन करने वाले हैं। देखिए आपके पेपर में क्या है, टर्म 1 में एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे और आपके दो ही चैप्टर आ रहे हैं फर्स्ट टर्म में, ठीक है, पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर, और इनके क्या आएंगे, एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे। तो आपको पहले चैप्टर के एमसीक्यू करा दिए हैं और आप उसे देखें जरूर, और सेकंड चैप्टर आज करा रहा हूँ। और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम में जाके आप क्लास 10 ईएसपी सर्च करोगे तो आपको हमारा ग्रुप मिल जाएगा। 300 से ज़्यादा स्टूडेंट हमारे ग्रुप के अंदर है, आप उसे ज्वाइन कर लो। अब यहाँ पे हमारे सामने कुछ क्वेश्चन है, आपके सामने रखे हुए हैं, ध्यान से इन क्वेश्चन को देखिए। पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी संघीय शासन की विशेषता है। ठीक है, इसमें 2 स्तर की सरकार होती है। देखिए इसमें 2 स्तर की सरकार होती है, लेकिन इससे ज़्यादा भी हो सकती है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपका सही है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे गलती कहाँ पे है, आपको ये चीज़ें पहचाननी है। दूसरा देखिए, एक सरकार पूरे देश के लिए होती है जिसके जिम्मे राष्ट्र के महत्व होते हैं, और इसमें एक प्रांतीय स्तर की भी सरकार होती है जो प्रांत के मामले को देखती है। यानी ये दूसरा पॉइंट भी सही है, क्योंकि भाई इसमें क्या होता है, एक सरकार ऐसी होती है जो पूरे देश के मामले को देखती है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। दूसरा, इसमें प्रांतीय सरकार भी होती है जो कि प्रांत के लेवल के मामले देखते हैं, वो भी सही है। यानी कि पॉइंट तो यहाँ पे तीनों ही सही है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है कि एकात्मक शासन व्यवस्था की विशेषता क्या है। ऑप्शन में है एकात्मक व्यवस्था में शासन का एक ही स्तर होता है, बिल्कुल सही है। यहाँ पे बाकी इकाइयाँ जो होती है वो अधीन होकर काम करते हैं, किसके, जो एक स्तर जो है उसके तहत। ठीक है, और केंद्रीय सरकार जो है वो प्रांतीय स्थानीय सरकारों को यहाँ पे आदेश दे सकती है, और ऑप्शन है उपरोक्त सभी, तो यहाँ पे उपरोक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको मिलान करना है। देखिए एक बार ध्यान से दोनों तरफ पढ़ लो, उसके बाद देखिए राज्यों में अगर मैं बात करूं तो राज्य में क्या होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं सीएम। नगर निगम में मेयर होते हैं, आप जानते हैं। ग्राम पंचायत में सरपंच होते हैं, ये भी आप जानते हैं। और भारतीय संघ में क्या हो जाएगा, प्रधानमंत्री। तो इस तरीके से आपको क्या करना था, इसका मिलान करना था। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल की गई है। देखिए इसका आंसर हो जाएगा 22 भाषाएं। ठीक है, कितनी भाषाएं, 22 भाषाएं। अगला है कि श्रीलंका में किस प्रकार की शासन व्यवस्था पाई जाती है। ऑप्शन में संघात्मक, अर्ध संघात्मक, एकात्मक और अर्ध एकात्मक। क्वेश्चन नंबर 5, तो देखिए यहाँ पे एकात्मक शासन व्यवस्था है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा याद रखिए। अगला क्वेश्चन है कि भारत की राजभाषा कौन सी है। अब राजभाषा का मतलब क्या होता है, राजभाषा एक ऐसी भाषा है जिसको हम संविधान स्वीकृत भाषा कहेंगे, जिसके तहत हमारे जो सरकारी कामकाज होते हैं, ठीक है, सरकारी कामकाज के लिए जिसको मान्यता मिली होती है संविधान के तहत, उस भाषा को हम राजभाषा कहेंगे। तो हमारी राजभाषा हिंदी है, लेकिन एक चीज ध्यान रखें, इंग्लिश को भी सरकारी कामकाज में रखा गया है। ठीक है, ये टेम्परेरी प्रावधान था 1965 तक, क्योंकि जब देश आज़ाद हुआ था, जब ये सारी व्यवस्था बनाई गई थी, उस समय इसको टेम्परेरी रखा गया था कि अंग्रेजी में काम है, ठीक है, चलेंगे। लेकिन बाद में ये अभी तक इसको चलाया जा रहा है। ठीक है, क्योंकि हिंदी का प्रयोग हर जगह नहीं होता। आपको पता है देश में अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह की भाषाएं बोली जाती हैं। तो वहाँ पे जो अलग राज्य हैं, जैसे तमिलनाडु या फिर अन्य दक्षिण भारत के या फिर उत्तर भारत में, कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ पे मान लो हिंदी नहीं बोली जाती है, तो वहाँ पे क्षेत्रीय भाषा का भी इस्तेमाल किया जा सकता है सरकारी कामकाज में। ठीक है, तो राजभाषा यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा हिंदी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, यदि समवर्ती सूची पर केंद्र और राज्य सरकार के कानून में टकराव हो तो क्या होगा। देखिए आपको 3 तरह की सूचियां चैप्टर में पढ़ाई है थ्योरी में। अगर आपने चैप्टर की वीडियो नहीं देखी तो उसे देखो, तभी आपको समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे क्या है, 3 तरह की जो सूची है, एक तो संघ सूची है, एक राज्य सूची है, और एक समवर्ती सूची है। ठीक है, संघ सूची में ऐसे टॉपिक होते हैं, ऐसे विषय होते हैं जिसपे केवल केंद्र की सरकार कानून बनाती है। राज्य सूची में ऐसे विषय होते हैं जिसमें केवल राज्य की सरकार कानून बनाती है। समवर्ती सूची में ऐसे विषय होते हैं जिसमें केंद्र की सरकार भी कानून बना सकती है और राज्य की सरकार भी कानून बना सकती है। लेकिन मान लो कभी किसी कानून पे विवाद हो जाए, वही क्वेश्चन में आपसे पूछा हुआ है कि कानून पे कोई विवाद हो जाए तब क्या होगा। ऑप्शन में है राज्य का कानून मान्य होगा, ऑप्शन में है केंद्र का कानून मान्य होगा, सर्वोच्च न्यायालय फैसला करेगा इस पे, या दोनों कानून को निरस्त कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा केंद्र का कानून मान्य होगा अगर कभी विवाद हो जाए तो। ठीक है, 8वां क्वेश्चन है कि संविधान की संघ सूची में सम्मिलित प्रमुख विषय कौन से हैं। तो देखिए ये जो रक्षा का जो विषय है ये उसमें आता है, सेना वगैरह सब कुछ। संचार का विषय भी संघ सूची में आता है। बैंकिंग और रेलवे भी संघ सूची के विषय हैं।
विदेशी मामले और डाक व्यवस्था भी संघ सूची के विषय हैं, यानी तीनों ही यहाँ पे से पॉइंट सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 9 है कि संविधान की राज्य सूची में सम्मिलित प्रमुख विषय बताइए। देखिए कृषि और सिंचाई सही है ये पॉइंट। जिला अस्पताल और सफाई का मामला भी राज्य सरकार में आता है। पुलिस जो राज्य की होती है और व्यापार जो होता है, व्यापार यहाँ पे 2 बार टाइप हो गया, इसको मैं कट कर देता हूँ। राज्य और पुलिस और व्यापार भी आ जाएगा राज्य में, तो यहाँ पे सभी हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 9 का भी आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 10 है कि संविधान की समवर्ती सूची में सम्मिलित प्रमुख विषय है। ऑप्शन है शिक्षा विभाग, तलाक और उत्तराधिकार का मतलब अधिकार, औषधालय और अस्पताल। तो ये तीनों ही पॉइंट यहाँ पे सही है। समवर्ती सूची में ये दोनों ही मतलब बना सकते हैं, इस पे केंद्र की सरकार भी राज्य की सरकार भी। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, संघ में राज्यों के बीच शक्तियों में परिवर्तन के लिए संसद कौन सी विधि अपनाई जाती है। संघ में राज्यों के बीच शक्तियों में परिवर्तन के लिए संसद जो है वो कौन सी विधि अपनाती है। क्वेश्चन नंबर 11, तो 11 का देखिए यहाँ पे ऑप्शन सारे पढ़ लो एक बार। संसद के दोनों सदनों में साधारण बहुमत द्वारा, संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत तथा आधे राज्यों की विधानसभा की स्वीकृति होनी चाहिए, दोनों सदनों में 2/3 बहुमत के द्वारा, या फिर उपरोक्त में से कोई भी नहीं। आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे कि दोनों सदन का 2/3 बहुमत प्लस में जो आधे राज्य हैं उनकी विधानसभा की स्वीकृति, ये सही है यहाँ पे। 12वां क्वेश्चन है कि भारत में हिंदी भाषा बोलने वाले लोगों की कितनी प्रतिशत संख्या है। क्वेश्चन नंबर 12, देखिए ऑप्शन यहाँ पे अगर एग्जैक्ट बताऊं तो मैं 41 पॉइंट कुछ है, 41 पॉइंट, बट यहाँ पे देखिए सबसे करीबी आंसर आपको 40 ही मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, ये हो जाएगा आपके लिए, तो आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 13 है कि दुनिया में कितने देशों में संघीय शासन व्यवस्था है। ठीक है, ऑप्शन है 20 देश, 22 देश, 25 देश, 30 देश। तो 25 देश जो है दुनिया के, वहाँ पे ये संघीय शासन व्यवस्था है। नेक्स्ट है कि राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई। तो राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना जो थी वो तो हुई थी 1953 में। ठीक है, राज्य पुनर्गठन आयोग जो था उसने अपनी रिपोर्ट को कब लागू किया गया था। तो ये नवंबर 1956 की बात है, 1956 में। राज्य पुनर्गठन अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है, ये भी याद रखना, राज्य पुनर्गठन अधिनियम भी आ जाए तो 1956 आपको याद रखना है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा 15 का सी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट है कि राज्य सूची में कितने विषय को शामिल किया जाता है। देखिए इसमें क्या है, कई सारे विषय हैं तो आपको ये याद रखने हैं। ठीक है, लेकिन ये संख्या ऊपर नीचे भी हो सकती है, कई बार कुछ मुद्दे जुड़ जाते हैं, कुछ हटा दिए जाते हैं, तो उसकी वजह से संख्या आपको बदली हुई दिखेगी। हो सकता है पुरानी बुक पढ़ोगे तो वहाँ पे आंसर अलग होगा, नई बुक पढ़ोगे अलग होगा, गूगल पे पढ़ोगे अलग होगा। मैं आपको एग्जैक्ट बता देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए कि राज्य सूची में, ठीक है, कितने विषय होते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, तो राज्य सूची में 66 विषय, लेकिन इसमें ऊपर नीचे हो सकता है 1-2। ठीक है, वो भी आप गूगल वगैरह पे सर्च कर लेना, लेकिन ऑप्शन के अनुसार अगर आपके आए तो आपको यही लगाना है जो भी आपके ऑप्शन में हो। 17वां है कि संघ सूची में अगर हम केंद्रीय सूची की बात करें तो उसमें कितने विषय होते हैं। तो यहाँ पे 97। ठीक है, पर प्लस एक और हो गया था, तो वर्तमान की पूछे तो 98 आ जाएगा, वरना 97 आपका आंसर होगा। बुक्स वगैरह में आपको 97 मिलेगा। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 18 देख लो एक बार, निम्न में से किस देश में एकात्मक शासन व्यवस्था है। क्वेश्चन नंबर 18, अमेरिका, भूटान, इजराइल, भारत, नेपाल, चीन, श्रीलंका, नाइजीरिया, दक्षिण कोरिया, श्रीलंका, इंग्लैंड, चीन। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा श्रीलंका, इंग्लैंड और चीन। ठीक है, ध्यान रखना। और ये जो क्वेश्चन के मैंने आंसर बताए ये थोड़े बहुत वेरी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है कि कुछ घटाना कुछ बढ़ना लगा रहता है, कभी ऊपर नीचे हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये मत सोचना कि कोई चीज़ गलत है, वो टाइम के साथ ऊपर नीचे होगी। क्वेश्चन नंबर 19 है कि क्या भारतीय संविधान में संघ शब्द का इस्तेमाल किया गया है। संघ जो वर्ड आप पढ़ रहे हो, क्या इसका इस्तेमाल संविधान में किया गया। तो आंसर होगा नहीं। आज़ादी के समय भारत में कितनी रियासतें थी। आज़ादी के समय भारत में कितनी रियासतें थी। क्वेश्चन नंबर 20, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे 565, और ये इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे लगभग अपने 20 क्वेश्चन किए, और ये आपकी एनसीईआरटी में आप देखोगे वहाँ से यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे थे, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो चलिए ख़त्म करते हैं आज की वीडियो को। कोई दिक्कत हो तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं क्लबवे स्टडी पॉइंट पे, ये मेरा यूज़र नेम है इंस्टाग्राम का, आप वहाँ पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग सभी को। जय हिंद, जय भारत।